Good evening, Sure, everyone. sure. I am Krushi Gupta, part of Webicon India, and today I'll be representing as a host from Webicon India. And I would like to welcome our today's presenter, Mrs. Ruchi Vermani. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, so she is a yoga trainer and silver medalist RYL 200R. And I'm sure that she's gonna tell us about each and every thing which is related to our physical fitness. And so-called our today's topic is related to yoga, and that is best yoga technique for kids to de-stress. So now, Right. ma'am, I want for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain or talk about our today's topic. So now it's over to you, ma'am. Sure. First of all, I just want to thank Vivicon India for giving me this platform to speak about yogic techniques. Today we'll be talking about some yogic techniques for kids to de-stress, right? So initially we are talking about the de-stress, right? सबसे पहले समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस क्या है. What is stress? स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस इज अ रिएक्शन इन आवर बॉडी. किस तरीके का रिएक्शन? जब भी हमारी बॉडी को कोई भी बाहर से कोई भी ऐसा थ्रेट लगता है, कोई भी ऐसा चैलेंज लगता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, उस टाइम पे कई बार वी फील लाइक स्ट्रेस्ड कि हाँ हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इट्स अ बॉडीज रिएक्शन. एक लेवल तक अगर बॉडी में स्ट्रेस होता है तो इट्स गुड, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रेस में हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, राइट? बट अगर यही स्ट्रेस बढ़ जाता है, अगर स्ट्रेस का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके हमें इफेक्ट ऐसे आते हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं हमारी माइंड के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. जब हम बच्चों की बात करते हैं, देखिए एक एडल्ट के लिए स्ट्रेस में रहना इट्स ओके. एडल्ट्स का माइंड बहुत जगह चल रहा है, एडल्ट्स हम ग्रो हो चुके हैं, हम लाइफ के बहुत सारे फेजेस से निकल चुके हैं, अपना एक डेवलपमेंट कर चुके हैं, चाहे वो पर्सनालिटी रहे, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट रहे. बट हम जब बच्चों की बात करते हैं, किड्स की बात करते हैं, तो किड्स में स्ट्रेस होना नेगेटिव इफेक्ट डालता है उनके ऊपर. अब जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो बच्चों में स्ट्रेस के क्या कॉजेज होते हैं? मेनली बच्चों में स्ट्रेस के कॉजेज हैं अगर पेरेंट्स में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, फैमिली एनवायरनमेंट, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल है, आपस में पेरेंट्स का दादा दादी से नहीं बनता, या कुछ भी इस तरीके के जो इश्यूज हैं. सेकेंडली अगर उनका स्कूल चेंज करा देते हैं, उनके फ्रेंड्स चेंज करा देते हैं, हम लोगों को लगता है इट्स नॉर्मल, क्या हो गया, हम तो बड़े स्कूल में डाल रहे हैं, या हमारे फाइनेंशियल इश्यूज है तो हमने बड़े स्कूल से छोटे स्कूल में डाल दिया. हमारे लिए वो नॉर्मल है, बट एक बच्चे के लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है. उसके फ्रेंड्स चेंज होना, ये सारी चीजों का इफेक्ट उसके माइंड पर आता है. आजकल की अगर हम बात करें, अभी देखो जैसे ये पैंडेमिक के टाइम पे ही देख लो, बच्चों के फ्रेंड्स बिल्कुल छूट चुके हैं, पार्क में जाना छूट चुका है, घूमना फिरना बिल्कुल बंद है. हम लोगों को लगता है ठीक है बच्चे घर में है, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, बट ये भी एक ऐसा स्ट्रेस है बच्चों के लिए जो बच्चों के माइंड पर, उनके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, राइट? अब कैसे पता चले कि हमारा बच्चा स्ट्रेस्ड है? कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स कैसे पता चले कि हाँ हमारा बच्चा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये जज करना कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि कई बार बच्चे वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज को माइंड से लगा लेते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि वो स्ट्रेस्ड हो, मे बी किसी टाइम पे इमोशनली लो फील कर रहा हो. बट कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाता है. एक तो एग्रेशन, बिना किसी बात के गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, चिड़चिड़ाहट होना, हर किसी से उल्टे जवाब देना, एक्टिंग आउट करना कि बोलना कुछ और चाह रहा है, सिचुएशन कुछ और है बट एक्टिंग कुछ और चल रही है. बेड वेटिंग, हमने देखा है काफी बड़ी एज तक भी बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है. पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट नहीं, वो भी स्ट्रेस की ही निशानी है. और अगर फिजिकली बात करें तो कुछ बच्चों के स्टमक एक्स रहते हैं, उनका हमेशा डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है. कुछ बच्चों को हेडेक्स रहते हैं. अब हम छोटे बच्चों की बात करें ना, आजकल बड़ी अर्ली एज में माइग्रेन हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं. पेरेंट्स से बोलो तो बहुत टीवी देखता है या बहुत लैपटॉप में रहता है इसीलिए इसके सिर में दर्द रहता है, बट इट्स नॉट अ फैक्ट.
क्योंकि वो तो सब बच्चे करते हैं, तो कुछ ही बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस इन किड्स। अब हम बात करते हैं कि योगा कैसे हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीज करने में। देखिए, योगा की जब हम बात करते हैं, योगिक टेक्निक्स या योगा आसन्स, इसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं जिससे कि माइंड काम और बैलेंस्ड होता है। जब आपका माइंड काम और बैलेंस्ड होगा तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आपको लगेगी, कोई भी लगेगा कि कोई भी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, जैसे बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा है या पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया या बच्चे को कुछ अग्रेशन हो रहा है, अगर वो योगा करता होगा तो उसमें इतना बैलेंस्ड हो जाएगा कि वो इस सिचुएशन को बड़ी इजीली हैंडल कर लेगा। ये नहीं है, देखो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, अगर उसकी लाइफ में कोई भी चेंज होगा, आइदर पॉजिटिव, कई बार पॉजिटिव भी होता है, हम हमेशा नेगेटिव लेकर नहीं चल सकते, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, पेरेंट्स बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, पर बच्चा उससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है क्योंकि उसको उस चैलेंज को कॉप अप करना नहीं आता। तो ये जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिव लेकर चले कि स्ट्रेस हुआ क्योंकि नेगेटिव कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, कई बार पॉजिटिव होता है। तो योगिक टेक्निक से, आसन से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, ओम चैंटिंग से बच्चा अपने आप में इतना बैलेंस्ड हो जाता है कि अगर कोई भी सिचुएशन आएगी वो उसको हैंडल करने में सक्षम रहेगा या रेडी रहेगा कि हाँ, मैं इस चीज को इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। यस, डेफिनेटली मैम। तो आपने जो बोला उसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो व्हाट आई फाउंड इज कि हाँ, योगा इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर चिल्ड्रन। राइट, यू कैन से दैट। इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इसको हम एक्सरसाइज लेकर नहीं चल सकते। देखो मेरे पास आते हैं, जैसे बच्चे आए, पेरेंट्स बोलेंगे हमको योगा कराना है। मेन किसी सच्ची बताऊं आपको, गर्ल ज्यादा आती है और किस केस में आती है, हमारी बच्ची का वेट बढ़ रहा है। वो ये नहीं सोचेंगे कॉज क्या है। देखो ओबेसिटी और इंडाइजेशन भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है। बच्चों को ओबेसिटी, बच्चे ज्यादा खाएंगे जब वो स्ट्रेस्ड आउट होंगे। हम जब बड़े हैं, हम भी तो कई बार बहुत ज्यादा टेंशन होती है, टेंशन में या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या हमारी भूख बिल्कुल ही मर जाती है। तो सेम केस किड्स ओनली। बच्चा मोटा हो रहा है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो रीजन, पहले आप उसकी रीजन के पीछे जाइए ना, और उसमें भी आते गएंगे मैम इसको जंपिंग कराइए, भगाइए, दौड़ाइए, दैट्स नॉट इट ना। सो उसकी टेक्निक्स में आइए, आप समझने की कोशिश करिए कि हम योगा क्यों करा रहे हैं। हम योगा कराएंगे ईज में लाने के लिए, कामनेस के लिए, उसकी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, ना कि बाहर की तरह हौच-पौच करके कि फिजिकल एक्सरसाइज करो और हाँ जी हो गया रेडी बच्चा। सो दिस वे इट वर्क्स। Yes. So yoga is not only about physical wellness. It also affects our mental and emotional as well. Right? Okay. So Right. yes. Moving to our question part. So my first question is कि like बहुत सारे बच्चे होते हैं, like बच्चों का मेन चीज यही होता है कि वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, like there are many games जो बच्चे खेलते हैं, but still we feel like yoga should be done for the physical wellness. हाँ ठीक है, they play sports, that is important, but yoga plays an important role in their life. Why? See, जैसे बता रही थी आपको मैं कि योगा इज बियॉन्ड द आसनास। हम यहाँ पर एज अ कॉमन मैन जब बात करते हैं, हम अगर योगा की बात करेंगे, अब मैं थोड़ा सा टाइम अगर बैक पीछे जाऊं, अपनी भी बात करूं, तो योगा नाम सुन के लगता था योगा इट मस्ट बी वेरी बोरिंग काइंड ऑफ, और कैसे करेंगे, एरोबिक्स बेटर है या मैं कोई और स्पोर्ट्स कर लेती हूँ, व्हाई योगा। सो जो मेंटेलिटी है, जो बच्चों के माइंड में जो चीजें हैं, सबके माइंड में यही है कि योगा बहुत स्लो एक्टिविटी है। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, जब हम कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन है, वहां पर आप अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं, वही चीज, वही फिजिकल एक्सरसाइज आप योगा में भी कर सकते हैं। योगा में वही स्लो एक्सरसाइजेस नहीं है कि रिपीटेडली आपको वही चीजें, देखिए वो भी एक पार्ट है, स्ट्रेचिंग एक पार्ट है, सूर्य नमस्कार एक पार्ट है, वही आज का विन्यासा फ्लो। अगर हम बात करें पावर योगा, तो वो योगा का एडवांस्ड रूप है जो उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी या उतनी ही आपको एनर्जी देगा जो आपको किसी स्पोर्ट से खेलने दे। जैसे अब हम बात करते हैं, जॉगिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो यौगिक
दौड़ भी है, यौगिक पुशअप्स भी हैं, यौगिक दंड बैठक भी है। तो योगा में वो हर चीज है और एज के अकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं है कि जो हम 50 साल के किसी मेल या फीमेल को करा रहे हैं वही हम 10 साल के बच्चे को कराएंगे। 10 साल के बच्चे के लिए वो एक्टिविटीज अलग हैं। सो योगा एक छोटी सी टर्म नहीं है। योगा इज बियॉन्ड, योगा इज लाइक एन ओशियन। आपको एक मोती चुनना है अपनी एज के अकॉर्डिंग, राइट? कि आपको क्या करना है। मुझे वेट कम करना है, मुझे फ्लेक्सिबल होना है, मुझे मसल टोनिंग करनी है, मुझे स्ट्रेंथनिंग करनी। आप वो मोती को निकालिए और आप अपने मोती को यूज करिए, दैट्स इट। तो योगा को एक टर्म में हम बांध नहीं सकते, राइट? एग्जैक्टली, डेफिनेटली मैम। तो मैम क्या एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए बच्चे की टू स्टार्ट योगा? योगा स्टार्ट करने की ऐसा एज नहीं है। जब बच्चा इंस्ट्रक्शंस को समझने लगे, फॉलो अप करने लगे, तो हम स्टार्ट करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे मिनिमम अगर 4 ईयर टू 5 ईयर्स, जैसे आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत स्मार्ट है, जब वो लैपटॉप और फोन्स को चलाना इजीली एक बार सिखाओ उनको पासवर्ड्स तक याद हो जाते हैं देखने में। तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, तो 4 to 5 ईयर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, कुछ आसन या कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को नहीं करा सकते। लाइक पद्मासन के लिए बोलते हैं, लोटस पोज जो होता है पद्मासन के लिए बोलते हैं कि वो अर्ली एज में बच्चों को नहीं कराना चाहिए। तो कुछ ध्यान के साथ केयरफुल होकर आप बच्चों को करा सकते हैं योगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, इस लॉकडाउन पीरियड में और इस पेंडेमिक पीरियड में किड्स आर मोर टुवर्ड्स यूजिंग फोन एंड डूइंग नथिंग। तो ऐसे कुछ योगा टेक्निक्स जो बच्चों के लिए बहुत सिंपल सी हो और बहुत इजीली वो कर पाए उस चीज को, तो ताकि वो पूरा पावरफुल और एनर्जेटिक रहे थ्रू आउट द डे। सो आर देयर सम योगा टेक्निक्स? देखो, आजकल पूरा टाइम बच्चे क्या रहते हैं, फोन्स में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, गेम्स चल रही हैं, आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद है। कुछ चीजें योगा में ऐसी हैं जो अभी हम बच्चों को करा सकते हैं। देखिए, फ्यू स्ट्रेचेस, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि ताड़ासन है, तयक ताड़ासन है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, ब्लड फ्लो बच्चे का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। अब ये आसन हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। कुछ हमारे इन्वर्टेड आसन होते हैं, हलासन है, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो माइंड तक जाएगा, बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा अच्छे से। देन उसके बाद हमारे कुछ बैलेंसिंग आसन हैं, ट्री पोज है हमारा, ट्री पोज कर सकते हैं बच्चे, इट्स वेरी इजी। वृक्षासन, उससे माइंड बैलेंस होगा, फोकस इंप्रूव होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। देन भुजंग आसन है, सूर्य नमस्कार है, इट्स अ सीरीज ऑफ आसन। सूर्य नमस्कार अगर इसको बच्चा करता है, इसको करने से, सूर्य नमस्कार करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब बैठे बैठे क्या हो रहा है, बीमारियां, खा रहे हैं, वहीं बैठे हैं, वॉक नहीं है, थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी चल रही है, इम्यून वीक हो रहा है। एक तो मौसम भी ऐसा है, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं इम्यून स्ट्रांग करने के लिए, बट अगर उसके साथ हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो उससे इम्यून और स्ट्रांग होगा। और छोटी सी एक चीज बताऊंगी, जैसे आईज है। अब बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, पूरा टाइम वो लैपटॉप में या फोन में जो आईज आप डाल के बैठे हैं। आईज एक्सरसाइज, सिंपल आईज एक्सरसाइजेस, कुछ नहीं करना, सेंटर में बैठ के आई बॉल्स अप एंड डाउन कराना, राइट एंड लेफ्ट कराना, आई बॉल्स की रोटेशन। तो उससे क्या होगा, आई विजन स्ट्रांग रहेगा। हेडेक की प्रॉब्लम, क्योंकि आंखों की वजह से ही सर में दर्द रहता है, आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हेडेक प्रॉब्लम कम हो जाएगा। सेकेंडली, नेक। अब पूरा दिन आप ऐसे बैठे हुए हो एक चेयर पे, आपका नेक, सर्वाइकल बड़ी अर्ली एज में स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि वही नेक का पेन धीरे धीरे पीछे जाएगा, तो हल्की हल्की नेक की मूवमेंट्स कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ नेक, राइट टू लेफ्ट, बैक एंड फ्रंट, बैक टू बैक, फुल नेक रोटेशंस, ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अगर बच्चे करें, ना जाए पूरे आसन पे, अगर बैठे बैठे क्लास के ब्रेक में सिर्फ आईज एक्सरसाइजेस और नेक एक्सरसाइजेस भी कर ले, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच्चे बच सकते हैं। पेरेंट्स अपने लिए बहुत ज्यादा अवेयर हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, उस चीज पे बस बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर ले, टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट दे दो, पढ़ाई कर लो, उसका उस चीज से आंखों पे, नेक पर, माइंड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हम एक साइड पर कर देते हैं।
सो उस पे ध्यान देकर बच्चों की थोड़ा सा विजन के लिए आईज एक्सरसाइज करा दीजिए, नेक एक्सरसाइजेस करा दीजिए, और बाकी स्ट्रेचिंग पार्ट मैंने आपको बताया। उसमें हमारा ताड़ासन हो गया, त्रियक ताड़ासन हो गया, फॉरवर्ड फोल्डिंग हो गया। जैसे आप सीधे बैठ गए, टोस टच करना, उससे क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा और बेली फैट कम होगा। यही खड़े होकर फॉरवर्ड फोल्ड, पादहस्तासन जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं बच्चे। इजी है। शुरू में ऐसा लगता है कि हाँ हमारे हाथ टोस तक नहीं पहुंच रहे, तो हल्का सा नीज बेंड करके कर सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को करा सकते हैं। Yes, definitely. Om chanting is very beneficial. I just forgot to mention that. Om chanting, अभी जैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों को कराती हूँ, तो बच्चों को हम बोलते हैं आंखें बंद करके करिए, पर बच्चों का ध्यान ऑब्वियसली नहीं लगता, तो वो ऐसे करके आंख खोल कर करते हैं। बट स्टिल वो जो उच्चारण करते हैं, उस चीज का इफेक्ट ही माइंड पर इतना अच्छा आता है कि वो उनकी जो माइंड में जो भी एंजाइटी या जो भी टेंशन चल रही होती है, या जो भी स्ट्रेस चल रहा होता है, वो ओम चैंटिंग से भी रिलीज हो जाता है। यस, आपने ज्वाइन किया उसके पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमको करने के लिए पुश या मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, तो मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, योगा करो, बट एक मोटिवेशन नहीं है। तो समटाइम्स अ पुश इज रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक इतना सब कुछ सुनने के बाद हाँ आई विल डू इट टुमारो। That's more important. अगर वही चीज है, देखो, अगर सुन के आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, मेरे लिए वो ही सबसे बड़ी बात है। अब इंस्टा की बात ही करूं कि अगर मैं पोज करके पिक्चर डालना ही मेरा मोटिव नहीं है, हम पोस्ट क्यों करते? देखिए, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मैं स्टेटस पे भी कोशिश करती हूँ कि डेली एक पिक पोस्ट करूँ, राइट? शुरू में मैंने किया, मेरे मेंबर्स, मेरे काफी फ्रेंड्स, सबको अच्छा लगा, तो बीच में मैंने 1-2 दिन बंद कर दिया। मैं भी कभी भूल गई या कुछ, तो मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि आपने पोस्ट नहीं किया, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा। सो मोटिवेशन मतलब हमारा कुछ लोगों को ये चीज गलत भी लगती है। आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट कि पता नहीं क्या दिखाते हैं, फोटोज डाल के क्या दिखा रहे हैं, वो अंदर का इंटेंशन नहीं समझते। देखिए, मैं योगा करती हूँ, मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, या मेरे मेंबर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। बस आई जस्ट वांट टू मोटिवेट एवरीवन अराउंड मी, कि जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में है उनको पता चले कि उससे क्या क्या फायदे हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले योगा करने का या एक्सरसाइज करने का। ओके मैम, तो आपने जब इतना सब कुछ बताया, तो नाउ आई वांट यू टू शेयर योर जर्नी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड टीचिंग योगा। ओके, मेरी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी बातों की तरह। लाइक I was a housewife, right? मतलब मेरी शादी हो गई थी अराउंड 2004 में। हाँ, तो उसके बाद I was housewife। मेरा बेटा है, he is 13 years old, 2007 में he got born। तो उसके बाद बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, बट बेटा होने के बाद मुझे कुछ हार्मोनल इश्यूज हो गए थे, कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम और कुछ और डिसऑर्डर्स हो गए थे। तो देन बहुत चलता रहा, बहुत ज्यादा मोटी हो गया, बस 99 kgs, तो 100 अराउंड में टच कर रही थी। सो चलता रहा। देन आई रियलाइज कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ती गई। मतलब आप लगा लीजिए कि 2007 से ही 2016 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा, बीपी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जिम ज्वाइन करा, एरोबिक्स ज्वाइन करा, VLCC ज्वाइन करा, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। देन 2016 में मुझे किसी ने बताया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योगा। मैंने बोला कि मैंने इतना कुछ करा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो योगा से क्या होगा? तो देन उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखो, तुमने सब कुछ ट्राई किया है। आई सेड ओके, आई विल जस्ट ट्राई। तो मैंने ट्राई करा। आई स्टार्टेड विद सूर्य नमस्कार एंड कपालभाति। कुछ क्योंकि वेट बहुत ज्यादा था, सूर्य नमस्कार भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। इट्स रियली डिफिकल्ट। आप अगर लीन है, थिन है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब आप इतने हेवी हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म। तो बड़ी मुश्किल से एक एक करके धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। देन आई डोंट नो, मुझे इतना उस कपालभाति करने से इतना ज्यादा फायदा हुआ। मैंने अराउंड 9 months में
विद योगा एंड हेल्दी डाइट मैंने 27 kgs रिड्यूस कर लिया। सो वो जो 8 से 9 महीने का था, मेरी सारी प्रॉब्लम्स हील्ड अप हो गई। मैं 2008 से जिस गायनेक को, जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी, जो मैं 2016 में इतना वेट रिड्यूस करने के बाद उनके पास पहुंची, उन्होंने मेरा पूरा इंटरनल चेकअप किया एंड शी सेड इट्स अ मिरेकल कि जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स ओवरीज में थी या जो प्रॉब्लम्स आपके यूट्रस में थी, वो तो बिल्कुल हील हो चुकी हैं। अब इस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसके बाद भी मैं करती रही और मैंने रिड्यूस किया। देन आई थॉट एक दिन की जनवरी, इट्स लाइक 2017 जनवरी, कि मुझे, जब मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ तो बाकी लोगों की हेल्प कैसे नहीं कर सकती। तो देन मैंने कहा कुछ कोर्स करते हैं योगा में, और इट वाज गॉड्स ग्रेस या मेरी डेस्टिनी या जो भी आप उसको मानकर चलिए। आई वाज जस्ट सर्चिंग एट गूगल कि कौन सा कोर्स है या क्या है। February 14 से ही एक कोर्स स्टार्ट हो रहा था और 30 जनवरी की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो 14 फेब से भारतीय विद्या भवन है दिल्ली में, वहां से मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। आई गॉट मेरिट। देन मैंने वहीं से डिप्लोमा किया। देन ऑल्सो आई गॉट 79%। फिर मैंने मास्टर्स किया योगा में और साइंस ऑफ लिविंग में। फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया योगा अलायंस इंटरनेशनल से 200 आवर्स का। अभी तक मेरी वो जर्नी है वो चल रही है पिछले 4 साल से। So I'm very much satisfied, very much happy, delighted to share my journey, to motivate others कि भाई मैं 36 साल 35 years की थी उस टाइम, 35 साल की उम्र में अपने आप के साथ स्ट्रगल करके, देखिए आप भी समझ सकते हैं 35 years में कोई इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, बट अगर आप मेरे पोस्चर्स देखें या मेरी जर्नी देखें तो मैं हर चीज करने की कोशिश करती हूँ। मैं एज को साइड पर रख देती हूँ। अरे कितनी बार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप इतने मोटे हो, आपकी एज ये है, आपका वो मेरी लाइफ है, मुझे पता है मैं कितने साल स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर पहुंची। सो एट द एज ऑफ 35 जब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ दोबारा से, तो व्हाई नॉट यू? तो जस्ट बी मोटिवेटेड ऑलवेज। कल से तो आई पक्का ट्राई, पक्का फॉर श्योर। ओके सो मैम, लाइक आपने इतना सब कुछ बताया, सो आई वांट यू टू परफॉर्म 2 or 3 आसन्स ताकि मैं ठीक से आके मोटिवेट हो जाए। आई ट्राई दैट। Fine, sure, dear. Okay. Yes. Let me set up this. So we were talking about some stretching exercise. First exercise, what I was talking about, Tadasana, right? It's a very simple asana. Just have to interlock your fingers, slowly stretch your arms up maximum, bring your heels up and try to focus on a particular point and hold in that position. Breathing बिल्कुल normal रखते हुए सिर्फ शुरू में आपको stretch करके hold करना है। धीरे से अपनी heels को वापस नीचे लाना है और साइड से दोनों हाथ नीचे लेकर आ जाने। This is Tadasana. सेकेंड आई वाज टॉकिंग अबाउट वृक्षासन, जो फोकस और बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फुट का सोल लेकर स्लोली उसको हमने लेफ्ट थाई पर प्लेस कर देना है। ब्रिंग योर आर्म्स अप, फोकस ऑन अ पॉइंट अगेन। देखिए जितने भी ये बैलेंसिंग के आसन है ये बिना फोकस के नहीं होंगे। सो आपको उस टाइम पे कहीं पर एक पॉइंट पर ध्यान लगाकर रखना है। अब बच्चे ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस भी इंप्रूव होगा, फोकस और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा, और इस आसन से मेमोरी भी शार्प होती है। उसके बाद धीरे से लेग वापस लेकर आ जानी है और हाथ भी वापस। थर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट? स्लोली आर्म्स अप, बेंड फ्रॉम योर स्पाइन डाउन एज मच एज यू कैन। अब अगर शुरू में बच्चे टोज टच नहीं कर सकते तो हल्के से नीज को बेंड करके इस तरीके से भी झुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा कर सकते हैं। देखिए शुरू में अगर हम बात करें, एकदम आप किसी आसन में नहीं जा सकते। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, कि ऐसा नहीं कि आज ही मैं बोलूं कि मेरे टोस टच हो जाए, नहीं, इतना बेंडिंग हो रहा है आप इतना बेंडिंग कीजिए, स्लोली स्लोली। देन आपको लगे कि हाँ इट्स परफेक्ट, अब मैं जा पा रहा हूं, अब आप एंकल्स तक पहुंच गए, देन धीरे धीरे आप अपने टोस तक पहुंच जाते हो। फोर्थ आसन आई वाज टॉकिंग अबाउट पश्चिमोत्तानासन, वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग है पर बैठकर। आपके दोनों हाथ सामने रहते हैं, सॉरी दोनों पांव सामने, दोनों हाथ ऊपर एंड बेंड फॉरवर्ड। इसमें भी
अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं. देन आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. क्या करना है? राइट हैंड लिया, मुद्रा बनानी है, फर्स्ट और सेकंड फिंगर थंब के नीचे, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से एक्सहेल कर दिया. राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल. इनहेल, exhale. This way. And eyes exercise. Neck bilkul straight. Look up, down, up, down, up, down. Then right corner. बिना नेक को मूव किए, सिर्फ आईबॉल्स मूव हो रही हैं. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. दिस वे. इसी में फिर आप रोटेशन भी करा सकते हैं आई बॉल्स की. देन नेक, आई वाज टॉकिंग अबाउट पूरी रोटेशन नेक की. Slowly, slowly. Feel the stretch on each and every part of your neck. This way, right? So these are few things which you can keep in mind while making your kids to do exercises. देखिए शुरू में मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, बच्चों को कराना थोड़ा सा I know it's difficult, right? बट अगर बच्चों का एक बार इंटरेस्ट बन जाता है, उनको मजा आने लगता है, उनका पोस्चर जब कंप्लीट हो जाता है ना, उनको एक पिक दिखाओ कि आपको ये वाला पोस्चर करना है, राइट? 2-3 दिन उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ठीक है नहीं हो रहा मैम, नहीं हो रहा. बट जिस दिन उनका पोस्चर कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो सिंपल बेसिक पोस्चर हो, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं. तो देन फिर वो उनसे चक्रासन लगवा लीजिए, हलासन लगवा लीजिए. मैं क्या करती हूँ, सूर्य नमस्कार की कंपटीशन क्या देखते हैं, कौन मैक्सिमम सूर्य नमस्कार करेगा. तो उस चीज में भी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. बच्चों को लगता है कि यस वी कैन डू इट, मैं उससे बेटर कर सकता हूं. तो इस चीज में भी आप बच्चों को देखिए, बच्चों को इनकरेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वो हमारे ऊपर है कि हम बच्चों को इनकरेज कैसे करते हैं. आप हर चीज के लिए कराते हैं ना, पढ़ाई के लिए कराते हैं बच्चे को इनकरेज, और चीजों के लिए, तो व्हाई नॉट फॉर योगा यार. योगा भी कराओ उनको. योगा से जो उनकी डेवलपमेंट है, उनका मेंटल बैलेंस है, उनकी कामनेस एक बॉडी में, कहते हैं ना, आजकल आपने देखा होगा ना कि कोई भी ना पेशेंस नाम की चीज नहीं रही. कोई भी पेशेंट नहीं है. आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, या अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई, तो सामने वाला ऑलवेज रिवर्ट वेरी एग्रेसिवली, है ना. कोई भी पेशेंटली हैंडल नहीं करता. जैसे मैं अपनी बात बताऊं, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कुछ कमेंट करा, कुछ बैड कमेंट करा, तो मैं नॉर्मली ना मतलब कभी आर्ग्यू नहीं करती. तो वन ऑफ माय फ्रेंड इंस्टा पे है वो भी, तो उसने बहुत बोला कि हाउ कैन यू से यू डोंट नो हर पर्सनली. और अगर आपको मेरे से कोई इशू है, यू जस्ट कैन फॉलो मत करिए मुझे, आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए अगर आपको मेरी योगा से या मेरी चीजों से प्रॉब्लम है. बट हर कोई ऐसे नहीं करता ना. अगर कोई और मेरी जगह पे होता, वो और नेगेटिव करता, उसको और उल्टा सीधा बोलता. तो आजकल पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है. योगा से पेशेंस आता है, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. मुझे लोग बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं आता, बहुत परेशान होती हूँ. ऑब्वियसली लाइफ में प्रॉब्लम सबकी, बहुत परेशान भी होती हूँ, सब कुछ कभी रिवर्ट बैक नहीं करती. अब पहले बहुत ज्यादा करती थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी. अब वो चीजें अपने आप ही धीरे 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 वो बैलेंस्ड हो गई. क्योंकि जब तक योगा में क्या कहते हैं, जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होते ना, तब तक आपसे आसन भी नहीं लगते. तो आसन को कंप्लीट करने के लिए आपके माइंड और बॉडी का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है. सो आई जस्ट वांट, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं घर पे, छोटे बड़े कितने भी, तो उनको योगा जरूर कराइए. किसी ट्रेनर की गाइडेंस भी कराइए तो बहुत बढ़िया है. और आप खुद फील करेंगे अपने बच्चे में एक पॉजिटिव चेंज.
I'll gonna do all these asanas tomorrow, definitely, for sure. Sure, you have to. Yes, your enthusiasm is like mind blowing, ma'am. Mind blowing. It's Thank you so much. Thank you. yes, ma'am. Okay, so now it's the audience time, and I want our audience to question whatever the doubts you have. You can question it. Okay, so till the time, ma'am, I want you to speak some words about Webicon. Okay, Webicon. Okay, when I came to know about this platform, I just checked your page and I was overwhelmed. I was like, इतना आप लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने बैठ के सारे आपके जो वीडियोस थे वो देखे and it was so motivating. It was so good. And thank you so much guys. Thanks to calling me here, for giving me this platform कि मैं सबसे बात कर सकूं और सबको motivate कर सकूं. Keep it up guys. You guys rock. Thank you from the behalf of the whole Webicon family. Okay, so ma'am, there is one question. Is yoga different from exercising? Yeah. Okay, is yoga different from exercising? No, you can't say that. देखिए, yoga is, मैंने अभी बताया, yoga is combination of physical, mental and spiritual exercise. एनर्जी लेवल उतना ही यूज होता है, कैलोरीज उतने ही बर्न होते हैं, फायदा फिजिकल एक्सरसाइज जैसा ही रहता है. बट इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस होती है. देखिए, जो लोग एथलीट्स की बात करें हम अगर, ठीक है, तो उन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है और जो लोग योगा करते हैं उनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है. तो हम ये नहीं कहते कि आप वेट ट्रेनिंग मत करिए या आप दूसरी एक्सरसाइजेस मत करिए, बट उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग को, योगा को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए. आपने आधा घंटा वेट ट्रेनिंग कर ली या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली या जो भी आप वर्कआउट करते हैं आपने कर लिया, उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप अपने ऐसे निकाल के चलिए जिसमें कि आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दें. तो फिजिकल एक्सरसाइज तो है, बट उसके साथ साथ आपको अपने आप को, देखिए, स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बॉडी में बहुत अच्छे से जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से होगा, आपकी लंग स्ट्रेंथन होगी. आप जब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, और जब आप योगा कर रहे हैं आप इंटरनली भी एक्टिव हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका इम्यून स्ट्रांग हो रहा है. आज की डेट में भी अगर आप डॉक्टर्स की भी बात करें तो अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो वो अनुलोम विलोम करने को ही बोलते हैं कि इंटरनली आपको स्ट्रांग करना है तो योगा को. तो हम ये नहीं कहेंगे कि योगा फिजिकल एक्सरसाइज से अलग है या उसका पार्ट नहीं है, बट इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ एडवांटेजेस ऐसी हैं जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं. डेफिनेटली मैम. ओके, सो मैं तो काफी मोटिवेट हो गई मैम इस चीज से, एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑडियंस. तो ऑडियंस तो बहुत ही हाई लेवल पे होगा. And definitely now, ma'am, it's a wrap of time now. So it's a pleasure being with you, and thank you once again for joining us. And we'll see you next time. Thank you so much. Thank you so much. You too. Thank you. Okay. Bye bye. See you next time. Bye.